मेंडिस ने राजकुमार से उसकी गर्दन के बारे में बात की थी, तो मेंडिस के जाने के बाद राजकुमार अपनी गर्दन को देखते हुए कहता है, ओह तो ये बात है। उसे पक्का लगा होगा कि मैंने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की। राजकुमार उस दृश्य को याद करता है जिस कारण ये निशान पड़े। मास्टर जब जबरदस्ती राजकुमार को दवाई पिलाने की कोशिश कर रहा था, उस समय ये निशान उसके हाथों से पड़े। इस दृश्य को याद करते हुए राजकुमार कहता है, मुझे पूरा विश्वास है उसने ये जानबूझकर नहीं किया, पर हालातों ने जिस तरह से रुख लिया है, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हूँ। राजकुमार सोफे पर बैठ मास्टर के बारे में कहता है, अब देखते हैं कि मैं उससे कितनी कीमत चुका सकता हूँ। राजकुमार अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, कुछ कागज पर लिख रहा था। लिखते हुए वो कहता है, मुझे पता है कि ये सुनने और पढ़ने में बहुत ही घटिया लग रहा है, पर मैं कुछ और भी उसे प्रस्ताव में पेश कर सकता हूँ। शायद उसे सुनहरे बाल वाले लोग पसंद हों। अगर वो मेरा प्रेमी बनना चाहेगा, मैं तो झट से हाँ कर दूंगा, और जब वो ऐसा कहेगा तो मैं उसकी शक्ल देखना चाहूंगा। राजकुमार ये सब बातें अपने बारे में कह रहा है। उसके कहने का अर्थ ये है कि मास्टर के मन में राजकुमार के प्रति चाहत हो सकती है, तो वो उसका बॉयफ्रेंड बनने को तैयार है। राजकुमार पत्र पर अपनी मोहर लगाकर उस मोहर को सुखाकर बुलाता है बटलर को। बटलर कहता है, युवराज आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुरंत जाओ और इस पत्र को होटल रिसीटों में देकर आओ। बटलर कहता है, होटल में? तो युवराज ये पत्र उसके लिए है? तो राजकुमार कहता है, हाँ तो जल्दी जाओ, ये पत्र बहुत ज्यादा जरूरी है और आते हुए उसका जवाब लेकर आना। बटलर कहता है, तो आप चाहते हैं कि मैं खुद उसे ये पत्र देकर आऊं? राजकुमार कहता है, हाँ। बटलर कहता है, अगर ऐसी बात है तो आपको मुझे होटल की जगह ड्यूक एमेंड्रिस के घर भेजना चाहिए। राजकुमार पूछता है, क्या, क्यों? तो बटलर बताता है कि आज शाम को वहाँ पर गार्डन पार्टी है, जिसमें जाहिर सी बात है कि आपको भी बुलाया गया है, पर आपने जाने से इनकार कर दिया। पर शहर के सभी उच्च घरानों के लोग आज आपको वहीं पर मिलेंगे, और मैंने सुना है कि उस ब्लू वेरन वाले को भी बुलाया गया है। ये बात सुनकर राजकुमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से की भेंट चढ़ता है पत्थर। बेचारा पत्थर। राजकुमार कहता है, क्या वो? बटलर राजकुमार को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर राजकुमार बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अच्छे से जानता था कि हम जिन 3 दिनों के लिए सहमत हुए थे, आज आखिरी दिन है। जाओ मेरे लिए कपड़े निकालो। बटलर पूछता है, किस तरह के कपड़े? तो राजकुमार कहता है, गार्डन पार्टी के लिए। राजकुमार मन में कहता है, सहमत होने के बाद भी उससे 3 दिन इंतजार नहीं हो रहा था। उसमें बिल्कुल सब्र नहीं है। उसने मेरे सामने एमेंड्रिस का तीसरा दामाद बनने को चुना। कसम से आज उसे देखते ही मैं सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। पार्टी में काफी चहल पहल थी और मास्टर एक लड़की से बात कर रहा था। बात करते करते वो एक पेड़ की तरफ आ जाते हैं, लोगों से दूर, और अचानक से पीछे से एक हाथ आता है और मास्टर को खींच कर ले जाता है। और वो लड़की जो बातें कर रही थी उसे पता ही नहीं चलता और वो मास्टर को ढूंढती रह जाती है। मास्टर प्रणाम करते हुए कहता है, मैंने तो सुना था युवराज आप नहीं आ रहे। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि मेरी मुलाकात आपसे यहाँ हो जाएगी। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। राजकुमार मास्टर की इस मक्खनबाजी में बिल्कुल नहीं आता और वो उसका गिरेबान पकड़ खींचते हुए कहता है, बहुत हुआ ये सब। क्या तुम भूल गए कि आज हम डील पक्की करने वाले थे? मास्टर कहता है, नहीं युवराज, मैं बिल्कुल नहीं भूला। राजकुमार कहता है, तो फिर तुम ये बकवास सी बचकाना पार्टी में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा जवाब देने के लिए आकर मुझसे मिलना चाहिए था। मास्टर कहता है, हमारी बात पक्की होने से पहले ही मैंने ड्यूक का न्योता स्वीकार कर लिया था, और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं युवराज बताना चाहता हूँ कि ब्लू वेरन में 3 दिनों के इंतजार को सौदे को रद्द ही माना जाता है। राजकुमार कहता है, क्या? पर तुमने अपने मुंह से हाँ की थी जब मैंने 3 दिन मांगे थे। मास्टर मुस्कुराकर कहता है, युवराज मैं आपके सामने कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, पर सच कहूँ तो इस सौदे के होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। आपको याद है ना, एक बार सौदा रद्द होने पर कीमत बढ़ जाती है। मैं आप सबको बता दूं कि मास्टर यहाँ पर साजिश कर रहा है। वो 3 दिनों का बहाना बनाकर कीमत बढ़ा रहा है। राजकुमार कहता है, तो इसका मतलब तुम कीमत बढ़ाने के लिए ड्यूक की पार्टी में आए हो? ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया, सही कहा ना मैंने? मास्टर कहता है, नहीं युवराज ऐसा नहीं है, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं। मास्टर राजकुमार के पास आकर कहता है, अगर आप मेरे सामने उचित दाम पेश करेंगे तो मुझे सौदा करने में क्या इतराज होगा भला? राजकुमार थोड़ी देर मास्टर की तरफ देखता है और फिर उसे धक्का मारते हुए कहता है, झूठ मत बोलो। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अभी भी डील करना चाहते हो, जबकि तुमने हमारी तय की हुई तारीख निकाल दी?
कौन मूर्ख तुम पर विश्वास करेगा? मास्टर कहता है, युवराज मैं झूठ नहीं कह रहा। राजकुमार कहता है, मैं तुम पे विश्वास कैसे कर दूं? मास्टर हंसते हुए कहता है, युवराज आप बताइए मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? क्या मैं अभी इसी समय आपको अपनी बाहों में भर लूं और किस कर दूं? राजकुमार चिढ़कर कहता है, तुम अपने इन चुटकुलों से अपनी इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो ना, तो करो फिर। अगर तुम ये सब कुछ कीमत बढ़ाने के लिए कर रहे थे तो ठीक है, मैं इसे तुम्हारी एक छोटी सी शरारत समझकर इस बात को जाने देता हूँ। पर अगर हमारी डील की बात करें तो तुम्हें सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। मास्टर अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहता है, तो कृपया युवराज आपने जो भी कीमत सोची है पेश कीजिए। राजकुमार कहता है, यहाँ पर? मास्टर कहता है, हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर क्या दिक्कत है? राजकुमार मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं यूं इस तरह से इन पेड़ों के पीछे छुपकर अपनी जिंदगी के ऊपर सबसे बड़ा जुआ खेलने का रिस्क लेने जा रहा हूँ। ये सब बहुत ही बचकाना है। और कहता है, तुम यहाँ जरूर किसी न किसी मकसद के साथ आए हो। तुम जो भी कारोबार करना चाहते हो मैं तुम्हें अनुमति और अपना पूरा समर्थन देता हूँ। यही है मेरा प्रस्ताव। और मन में कहता है, सच में मैंने बहुत ही रिस्की दाव खेला है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये आखिर यहाँ करने क्या आया है। मास्टर कोई उत्तर नहीं देता, वो विचार करने लग जाता है। तो राजकुमार बेचैन होकर कहता है, अगर तुम थोड़ा और इंतजार करो तो मेरे राजगद्दी पर बैठते ही मैं तुम्हें उपाधि या इलाका भी दे सकता हूँ। मास्टर कहता है, ये सब कुछ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे युवराज आप चाहते हैं कि मैं आप में से और ड्यूक में से किसी एक को चुनूं। मुझे लगता है कि इस डील को पक्की होने के लिए और ज्यादा समय की जरूरत है। राजकुमार कहता है, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरा इरादा है कि मैं जैसे ही राजगद्दी पर बैठूंगा मैं जल्द से जल्द शादी कर लूंगा और फिर मैं अपने इस पूरे देश में ड्यूक अमेंड्रिस के पास 1 इंच जमीन नहीं रहने दूंगा। मास्टर कहता है, शादी? माफ कीजिएगा युवराज, पर मेरे मन में कोई और प्रस्ताव था। युवराज मुझे लगता है कि ये डील नहीं हो सकती। राजकुमार कहता है, क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या था? मास्टर कहता है, अमेंड्रिस के परिवार से जो मुझे विवाह का प्रस्ताव आया है उसको मुझे लगता है एक ही चीज है जो काट सकती है या उस पर भारी पड़ सकती है। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो राजकुमार कहता है, और वो कौन सी चीज है? मास्टर कहता है, कबेदिका घराने से विवाह प्रस्ताव। कबेदिका वेस्टर्न का राजघराना है, यानी कि राजकुमार का घराना। राजकुमार कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ विडसड पर शासन करना चाहते हो? तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? राजकुमार अपने राज परिवार में इकलौता है, तो जाहिर सी बात है कि मास्टर यही चाहता है। लाइक, share, subscribe, comment. Thanks for watching.